अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फज़िया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की रिपोर्ट बड़े केस के बड़े फैसले के बारे में है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को कालेदम करार दे दिया गया है। फैसले में क्या कहा गया, कानूनी तौर पर मजीद क्या पेशरफ्त हो सकती है, दलाइल क्या दिए गए, इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के फैसले के हवाले से है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया गया है। इसे कालेदम करार दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई रुकवाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस खारिज कर दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और शो कॉज नोटिस को गैर मौसर करार दे दिया है और कहा है कि उनकी प्रॉपर्टीज के मामले पर हतमी फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। अदालत ने एफबीआर की पहले से की गई कार्रवाई को भी खत्म कर दिया है और कहा है कि 7 दिन के अंदर नए सिरे से जस्टिस फाइज के पते पर उनकी अहली और बच्चों को लंदन की 3 जायदादों पर नोटिस देकर नौयत और जरिए का पूछा जाए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक दरखास्तों पर जुम्मे की सुबह वकील सफाई मुनीर मलिक के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया था, जिसे जुम्मे ही की शाम को सुना दिया गया। सदारती रेफरेंस मुस्तरद करने का फैसला बेंच ने 9 के मुकाबले में 1 की अक्सरियत के साथ दिया। ताहम बेंच के 7 अरकान ने ये भी हुक्म दिया है कि एफबीआर आइंदा 2 माह में टैक्स के मामले की तहकीकात मुकम्मल करे और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाए। हुक्म में ये भी कहा गया है कि अगर इस तहकीकात में जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ कोई चीज सामने आती है तो इसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले पर आइन के आर्टिकल 209 के तहत अज खुद नोटिस लेकर कार्रवाई कर सकती है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस फैसले में कहा क्या क्या है। इस मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि एफबीआर इस मामले में दरखास्त गुजार के अहले खाना को 7 दिन में नोटिस जारी करे और लंदन में जायदाद के बारे में तफसीलात और आमदन के जराये भी पूछे। फैसले में कहा गया है कि एफबीआर 60 दिन के अंदर अपनी कार्रवाई मुकम्मल करे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इससे पहले अगर एफबीआर की तरफ से कोई नोटिस जारी किया गया है तो इसे कालेदम समझा जाए। इसके अलावा अदालत का मजीद कहना था कि कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद एफबीआर के चेयरमैन 75 दिन में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को जमा कराएं। फैसले में कहा गया कि अगर 100 दिन तक एफबीआर की तरफ से रिपोर्ट न आई तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार महकमे से जवाब मांगे और एफबीआर के चेयरमैन को इस हवाले से वजाहत देना होगी। नाज़रीन, आपको बताते चले कि फुल बेंच की जानिब से जो रेफरेंस मुस्तरद किया गया है वो है क्या। इस रेफरेंस में जस्टिस फाइज ईसा पर अपने खानदान के बरतानिया में मौजूद असासे छुपाने का इल्जाम लगाकर उन्हें ज़ाब्ता-कार की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया गया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस रेफरेंस पर जस्टिस फाइज ईसा को इजहार वजू का नोटिस जारी किया था, जिसे जस्टिस ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने बयान रिकॉर्ड कराते हुए उन जायदादों से जस्टिस फाइज ईसा के किसी भी ताल्लुक का इनकार किया, जिस पर बेंच के अरकान ने कहा था कि वो इस वजाहत से मुतमईन है। जुम्मे को फाइनल कार्रवाई में समाअत से पहले विफाक के वकील फरूक नसीम ने एफबीआर के दस्तावेजात सरबमोहर लिफाफे में अदालत में जमा करवा दी थी, जिस पर बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स दिए कि जज अभी इस लिफाफे का जायजा नहीं लेते, न ही कोई ऑर्डर पास करेंगे, क्योंकि दरखास्त गुजार की अहलिया तमाम दस्तावेजात रिकॉर्ड पर ला चुकी है। मुनीर मलिक ने कहा कि इलेक्शन और नैब कवानीन में शौहर अहलिया के असासों पर जवाबदेह होता है। दरखास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील ने कहा कि इन दरखास्तों में विफाक की नुमाइंदगी करने वाले वकील बदकिस्मती से गलत बस में सवार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले को एफबीआर में ले जाने के बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आ गई है। उन्होंने कहा कि एफबीआर अपना काम करे और दरखास्त गुजार ने इसमें कभी रुकावट नहीं डाली। मुनीर मलिक ने मजीद कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी और अदलिया की इज्जत की खातिर रेफरेंस को चैलेंज किया और दरखास्त गुजार चाहते हैं कि अदलिया जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कालेदम करार दे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अहकामात और शो कॉज में फर्क है। बेंच में मौजूद जस्टिस फैसल ने रिमार्क से कि एआरयू ने बज़ाहिर सिर्फ सहूलतकारी का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया और बेंच के सरबराह ने रिमार्क से कि इस बारे में बेंच के अरकान शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे। अगर जजेस का किसी एक मामले पर इत्तेफाक हुआ तो इस बारे में मुख्तसर फैसला सुना दिया जाएगा और जुम्मे ही की दोपहर को ये मुख्तसर फैसला सुना दिया गया, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस मुस्तरद करते हुए उसे कालेदम करार दे दिया गया।
یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اور انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوگا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کیونکہ آپ کی رائے بہت اہم ہے. کمنٹ بار میں جا کر اپنی رائے لکھیے اور ساتھ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد ضرور لکھیے گا. بریکنگ نیوز فیس بک آفیشیل پیج پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. مجھے یقین ہے ہم ایک فیملی کی طرح ایسے ہی جڑے رہیں گے. اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.